उना हया अल फलाह। उनसे सही मानों में आदम के दोनों बेटों का अहवाल बयान करो। जब उन दोनों ने हदिया पेश किया तो उनमें से एक की तरफ से कबूल की गई और दूसरे की तरफ से कबूल नहीं की गई। काबील ने कहा, यकीनन मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों से ही कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का रब है। ओ दूसरे के नफ्स काबील ने उसकी हौसला अफजाई की और उसे अपने भाई के कत्ल को दुरुस्त मालूम किया। उसने उसे कत्ल कर दिया और नुकसान उठाने वालों में से हो गया। आदम और हवा का हकीकी असल वतन जन्नत था, लेकिन इब्लीस ने धोखे से उन्हें गुमराह किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था और खबरदार किया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन पर उतर जाओ और वहां एक मुअय्यना मुद्दत तक जिंदा रहो, यहां तक कि तुम मर जाओ, और वहीं से तुमको जिंदा किया जाएगा। जमीन पर उन्हें कशमकश और जुद्दोजहद का सामना करना पड़ा। एक के खत्म होते ही दूसरा शुरू हुआ। आदम को भी खुद को बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ी। उसे कपड़े और हथियारों से अपनी हिफाजत करनी थी और अपने बीवी बच्चों को दरिंदों से बचाना था। सबसे बढ़कर उसे बदी के जज्बे से जुद्दोजहद करनी पड़ी। शैतान, जो उसके जन्नत से निकालने का सबब था, उसे और उसके बच्चों को अबदी जहन्नम की आग में झोंकने की कोशिश में मुसलसल बहकाता रहा। नेकी और बदी की जंग मुसलसल जारी है, लेकिन जो लोग अल्लाह की हिदायत की पैरवी करते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए, जबकि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और इब्लीस की पैरवी करने वाले उसके साथ मलऊन होंगे। इस तरह आदम और हव्वा का घर इस जमीन पर, इस सब्ज जिंदा सैयारे पर कायम हुआ। वो और उनसे आने वाले तमाम इंसान जिंदा रहेंगे और कोशिश करेंगे और दुनिया के आखिर तक नेकी और बदी के दरमियान जुद्दोजहद जारी रखेंगे। इस पर वो मर जाएंगे। उनके फानी जिस्मों को उसकी मट्टी में दफन किया जाएगा और इसी से आखिरी दिन उठाए जाएंगे। सेलेक्ट पी। अब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आदम से पैदा होने वाला हर लड़का एक जुड़वा लड़की के साथ पैदा हुआ। आदम एक हमले के लड़के की शादी दूसरी की लड़की से करेगा और इसके बरक्स। ताहम इसके बच्चों को अपने जुड़वा बच्चों से शादी करने से मना किया गया था। बनी नो इंसान फिर बढ़ता गया और पूरी जमीन में बिखर गया। वो अपनी तादाद में बढ़ते गए और मुल्क में दूर से दूर चले गए। आदम और हव्वा की इन तमाम औलादों में से सिर्फ दो का जिक्र कुरान में आया है। ये उन्हें काबील और हाबील के नाम देता है। बच्चे बड़े होकर मजबूत और सेहतमंद नौजवान बालिग हुए। काबील ने जमीन काश्त की जबकि हाबील ने मवेशी पाले। हाबील ज़हीन, फरमानबरदार और अल्लाह की मर्जी की इताअत के लिए हमा वक्त तैयार था। ये इसके भाई के साथ सख्ती से मुतजाद था, जो मुतकब्बिर, खुदगर्ज और अपने रब का नाफरमान था। वो वक्त आ गया जब दोनों नौजवान जीवन साथी के ख्वाहिशमंद थे। ये बनी नो इंसान के लिए अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा था। मुख्तलिफ सकाफतों और रंगों वाली कौमों की तादाद बढ़ाना और तश्कील देना। आदम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों को हदायत की कि एक दूसरे के जुड़वा बच्चों से शादी कर ले, लेकिन काबील नाराज था क्योंकि हाबील की जड़वा बहन उसकी अपनी जैसी खूबसूरत नहीं थी। काबील ने अल्लाह के हुक्म से बगावत की। हाबील के नफ्स में बीमारी थी, वो वॉश टेस्ट। ऐसा मालूम होता है कि इब्तिदाए जमाना से ही जिस्मानी खूबसूरती मर्दों और औरतों के दरमियान कशिश का एक अंसर रही है। ये कशिश काबील को अपने भाई हाबील से हसद का बायस बना। उसने अपने वालिद की नसीहत को मानने से इनकार कर कि अल्लाह के हुक्म से बगावत की। उसका इम्तिहान हसद था। वो अपनी खूबसूरती की वजह से अपना जड़वा चाहता था।
और इब्लीस वहीं है। वो अपने आप से सोच रहा है कि पहला इम्तिहान कितना आसान होने वाला है। याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ था। उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसा गुनाह करते नहीं देखा था। काबिल ने ये बात किसी से सीखी थी। ये कुदरती तौर पर उसके अंदर था। हाबिल ने उसे मशवरा देने की कोशिश की और हाबिल जिस्मानी तौर पर मजबूत था। उसने उसे नसीहत करने की कोशिश की कि मेरे भाई, अल्लाह से डरो। आदम फैसला करने के लिए मुश्किल सूरत हाल में था। वो अपने खानदान में अमन और हम आहंगी चाहता था, चुनाचे उसने अल्लाह से मदद की, मांगी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर बेटे को कुर्बानी करनी चाहिए और जिसका हदिया कबूल होता वो उसके हक में होता। और आदम और हवा को काबिल दावत दी गई। वो अपने बच्चों को याद दिलाने लगे कि जन्नत में क्या हुआ था और किस तरह इब्लीस ने उन्हें फरेब दिया था और धोखा दिया था। आदम ने उन्हें इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा वो जानता था कि उसका नतीजा क्या निकलने वाला है, लेकिन वो काबिल को सबक दिखाना चाहता था। उसने उनसे कहा, तुम दोनों जाकर नजराना क्यों नहीं चढ़ाते? अल्लाह की बारगाह में हदिया देखो कौन सी कबूल होती है। एक बोल्ड जवान भीड़ की कुर्बानी दी, जबकि काबिल ने अपनी उगाई हुई बदतरीन फसलों का एक बट्ठा पेश किया। फिर आसमान से आग नाजिल हुई, हबील की कुर्बानी को खा गई, काबिल को छोड़कर। अल्लाह फरमाता है, दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की और उनमें से एक से कबूल हुआ लेकिन दूसरे से कबूल नहीं हुआ। काबिल की कुर्बानी अपने वालिद की नाफरमानी और कुर्बानी में इखलास की कमी की वजह से अल्लाह ने कबूल नहीं की। उसने काबिल को गुस्सा दिलाया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी खूबसूरत बहन से शादी नहीं कर सकेगा, तो उसने अपने भाई को धमकी दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं आपको खुश देखने से इनकार करता हूं, जबकि मैं नाखुश रहता हूं। हाबिल ने अपने भाई पर अफसोस करते हुए जवाब दिया, मेरे भाई, आपके लिए यह ज्यादा मुनासिब होगा कि आप अपनी नाखुशी की वजह तलाश करें और फिर सलामती की राह पर चलें। अल्लाह ताला सिर्फ उनके अमाल कबूल करता है जो उससे डरते हैं, उनके नहीं जो उसके अहकाम को झुटलाते हैं। उसने बात जारी रखी, मेरे भाई, तुम राह रास्त से हट रहे हो और अपने फैसलों में गुनाहगार हो। बेहतर है कि तुम अल्लाह से तौबा करो और अपनी अहमकाना धमकी को भूल जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं मामला अल्लाह के हाथ में छोड़ दूंगा। अपने गुनाह का खमियाजा आप ही भुगतेंगे, क्योंकि आग जालिमों का बदला है। हाबील की फिरियाद से ना काबिल के दिल में नफरत कम हुई और ना ही उसे अल्लाह के अजाब का खौफ हुआ, और उसकी रूह ने उसे अपने भाई के कत्ल की इजाजत दी। बस उसने उसे कत्ल कर दिया और नुकसान उठाने वालों में से हो गया, उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां खो दी। इब्न कसीर के मुताबिक काबिल ने हाबील को कत्ल करने के लिए उसकी गर्दन मरोड़ना आखिरी पास इमाम मालगामीन बेजे बोदोमीन में एक बंदी मुस्तनीन के लोग की तरफ साथ देखा है। अल्लाह सिर्फ उनके आमाल पर बख्शता है जो अपने भाई के कत्ल की पेशी से मारोड़ कर दी है, शुरू कर दी। चनांचा शैतान ने आकर काबिल को एक पत्थर उठाकर उसके सर पर फेंकना सिखाया। फिर शैतान हवा के पास गया और उससे कहा, ए हवा, काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने कहा, अब वो ना खाएगा, ना पिएगा और ना ही हरकत करेगा। उसने कहा, और वो मौत है? उसने कहा, हाँ ये है। तो वो रोने लगी। कहा कि आदम रोते हुए उसके पास आया कि तुम्हें क्या हुआ है? उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उससे 2 बार मजीद पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा, तुम और तुम्हारी बेटियां रोने की रवायत की वारिस होंगी, जबकि मैं और मेरे बेटे इससे आजाद हैं। ये इंसानियत की पहली मौत थी और जमीन पर इंसान का पहला मुजरमाना फेल था। उसके बाद किसी भी नाहक कत्ल पर काबिल उसके गुनाह में शरीक होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान को नाहक कत्ल नहीं किया जाता,
लेकिन जुर्म की जिम्मेदारी आदम के पहले बेटे पर आयद होती है, जिसने रोए जमीन पर कत्लो गारत की रवायत ईजाद की। कहा जाता है कि वो काबिल थे। उस दौरान काबिल को मालूम नहीं था कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे। उसने उसे अपनी पीठ पर उठा रखा था, जगह जगह घूमता था, उसे छुपाने की कोशिश करता था। उसके गुस्से की जगह अब उसके जुर्म के ज़मीर ने ले ली थी। वो लाश के बोझ से थक गया, जिससे बदबू आने लगी थी। अल्लाह ने कौवे के 2 परिंदे भेजे जो आपस में लड़ने लगे और एक की मौत हो गई। फातिह परिंदे ने जमीन में एक गड्ढा खोदा, अपने शिकार को उसमें लपेटकर रेत से ढांप दिया। ये देखकर काबिल शर्मिंदगी और नदामत से मगलूब हो गया। हाय मुझ पर, उसने चढ़कर कहा, मैं इस कौवे ने जो कुछ किया है वो नहीं कर सका, यानी अपने भाई की लाश को छुपाने के लिए। काबिल ने फिर अपने भाई को दफन किया। यह भी किसी इंसान की पहली तदफीन थी। जब कुछ देर तक हाबील नजर न आया तो आदम ने उसे ढूंढना शुरू किया, मगर वो न मिला। तो उसने काबिल से हाबील के बारे में पूछा। काबिल ने बदतमीजी से जवाब दिया कि वो अपने भाई का मुहाफिज नहीं और ना ही उसका मुहाफिज। इन अल्फाज से उसके बाप ने समझा कि हाबील मर गया है और आदम गम से भर गया है और अपने 2 बेटों के खो जाने से बिल्कुल गमगीन थे। एक मर गया था, दूसरे पर शैतान गालिब आ गया था। वो एक नबी खा अपने बच्चों और नवासों को नसीहत करता था, उन्हें अल्लाह के बारे में बताता था और अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता था। उसने उन्हें इब्लीस के बारे में बताया और शैतान के साथ अपना तजुर्बा बयान करते हुए खबरदार किया कि किस तरह शैतान ने काबिल को उसके भाई को कत्ल करने पर उकसाया था। लिहाजा अब आदम दुनिया में रह रहे हैं और सालों साल गुजर रहे हैं। जब उनकी उम्र 960 साल थी, मौत का फरिश्ता आदम के पास आया और उसने उससे कहा, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? आदम ने कहा, मुझे अभी 40 साल जीना है। अल्लाह ने मुझे बताया कि मैं 1000 साल जीने वाला हूं। मेरे पास अभी भी 40 साल जिंदा है। मौत के फरिश्ते ने कहा, क्या तूने अपनी जिंदगी के 40 साल अपने बेटे दाऊद को नहीं दिए? आदम ने इनकार किया। आदम ने इनकार किया तो बनी आदम का इनकार करते हैं। आदम भूल गए और इसी तरह उनकी औलाद भी भूल गई। और आदम ने गलतियां की और उसके बच्चों ने गलतियां की, और ये इंसानी फितरत है। और जब हम भूल जाते हैं तो रद्द कर देते हैं। आदम ने इनकार किया कि उसने 40 साल दिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि आदम भूल गए और अल्लाह ने उसे माफ कर अमदक दिया। आदम बूढ़ा हुआ और उसके बच्चे जमीन पर फैल गए। मुहम्मद बिन इसहाक का बयान है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब आई तो उन्होंने अपने बेटे सीत को जानशीन मुकर्रर किया और उसे इबादत के साथ साथ दिन और रात के औकात भी सिखाए। अब्दू बिन अहमद बिन हंबल से रवायत है कि अबी बिन काब ने कहा कि जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब थी तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि ए मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फलों की भूख लग रही है। चुनांचा वो इस तलाश में चले गए जो आदम ने मांगी थी। उन्होंने उन फरिश्तों से मुलाकात की जिनके पास उसका कफन था और वो क्या था जिसके साथ उसे खुशबू लगाना था। उन्होंने उनसे कहा, ए बनी आदम, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार है और जन्नत के फलों की भूख रखते हैं। फरिश्तों ने उनसे कहा कि वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। चुनांचा वो फरिश्तों के साथ वापस आ गए और हवा ने उन्हें देखा तो पहचान लिया। उसने खुद को आदम के पीछे छुपाने की कोशिश की। उसने उससे कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने आया हूं, मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान ना जाना। चुनांचे उन्होंने उसकी रूह कब्ज कर ली और बमबारी करके उसे लपेट दिया, कब्र खोदकर उसमें रख दिया। उन्होंने उस पर दुआ की। कब्र खोदकर उसमें रख दिया। उन्होंने उस पर दुआ की और उसे अपनी कब्र में रख कर कहा कि ए बनी आदम, मौत के वक्त तुम्हारी यही रवायत है।
अपनी मौत से पहले आदम ने अपने बच्चों को यकीन दिलाया कि अल्लाह इंसान को जमीन पर अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए अपने नबी भेजेगा। अंबिया के मुख्तलिफ नाम, खसाइल और मौजज़ात होंगे, लेकिन वो एक चीज में मुत्तहिद होंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत। ये आदम का था।